कुछ सीखने को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, चाणक्य कोचिंग सेंटर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? टीम बहुत शानदार है हमारी। हर एक जो टीचर हमारे पास है, जो भी अध्यापकगण है, उनकी एक अलग पढ़ाने की क्रिया है और कलाकलाप सारी चीजें। और इस टीम को हम लोग तो यही सोचेंगे कि कहीं किसी की नजर न लगे, इसी तरह टीम को बढ़ती रहे और हर एक बच्चे का जो है कि जो एजुकेशन के क्षेत्र में है वो शानदार तरीके से आगे बढ़ता है। तो इसी कड़ी में चूंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बात मैं पढ़ाया करता था, क्लास 10 के चैप्टर में था, टार्च बीरर करके चैप्टर था। टार्च बीरर करके चैप्टर में उसमें ये था, बोला गया था कि एक बार गुरु नानक जो थे अपने शिष्य मर्दाना के साथ जाते हैं किसी गांव में ठहरने के लिए। और उस गांव में जब जाते हैं तो उस गांव में वहां के जो लोग होते हैं, अगर कुछ कह रहा है, लोग होते हैं वहां के, इनका बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। न तो कोई सेवा सत्कार किया जाता, ना गेस्ट के सम्मान, उनको इज्जत प्रतिष्ठा दी जाती। तो जब नहीं करते हैं तो वहां पे गुरु नानक जो है कहते हैं मर्दाना से और सभी व्यक्तियों के पास कि यहाँ के जो लोग हैं यहीं पर रहें, और यही कहकर चले जाते हैं। तो मर्दाना को बड़ा बुरा लगता है। ये बताइए कि पूरे गांव वाले ने इनका अशिष्टता के साथ व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, न तो सेवा सत्कार किया। और गुरु आप ये बताइए कि इन व्यक्तियों को जो है आप कह रहे हैं कि जो जहां पे है यहीं पर रहे, ये तो बहुत गलत बात है। गुरु नानक अभी कुछ कहते नहीं है, मर्दाना को खामोशी से अभी जवाब नहीं देते हैं। अगले गांव में जब जाते हैं तो वहां के जो लोग होते हैं काफी आवा भगत करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, एक अतिथि के जितना आदर सम्मान होते हैं वो सारी चीजों को करते हैं। वहां पे गुरु नानक जब निकलते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं कि यहाँ के प्रत्येक नागरिक दूर दूर तक फैल जाए। मैं इस चैप्टर को जब पढ़ा रहा था तो मैं खुद इस बात से अचंभित था, वो तो मर्दाना अचंभित था, मैं खुद अचंभित था कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अंतिम लाइन में पता चलता है कि अगर जो सत्कार नहीं किया, सेवा नहीं किया, अतिथियों का सम्मान नहीं किया, वह उस गांव में अगर है, उस जगह पे है, वहीं रहेगा तो वह बुराई सिर्फ वहीं रहेगी। लेकिन जो सेवा किया, सम्मान किया, अतिथियों का स्वागत किया, अगर वो दूर दूर फैलेंगे तो पूरे देश में वो प्रकाश फैलेगा और देश का नाम रोशन होगा। और ये शानदार बात लगा। चाणक्य के पास है एक, मैं कविता पढ़ता था, बहुत कविता तो याद नहीं है, लेकिन एक चिड़िया जो है एक घोंसले में रहती है और उसमें बोला जाता है लास्ट वाला लाइन, आखिर में जब उड़ी पंख पसार, आखिर में जब उड़ी पंख पसार, तब मेरी समझ में आया कि ये बहुत बड़ा है संसार। यानी देखो बच्चों